भगवत गीता के ये 30 उपदेश आपकी ज़िंदगी में यह हर जगह बहुत काम आएगी। ज़िंदगी के हर मुश्किल में आपको ये राह दिखाएगी। ये दिव्य उपदेश, इन बातों को जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 30 उपदेशों को आखिरी तक आप ज़रूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश ये है, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी यह गौर करना, ज़िंदगी में कभी ये गौर करना कि आपकी सारी दुख, सारी तकलीफ़, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जिन्हें आप खुद से ज़्यादा मानते हैं, जिन्हें आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से सारी दुख और चिंताएं आपको प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। अपने जीवन का सारी मेहनत और सारी संपत्ति लगाकर उस महल को उसने बनवाया था। आसपास के कई लोग उस महल को देखने आते थे। दूर दूर से लोग उस महल को देखने आते थे। कई धनवान आदमी उस महल को खरीदने की कोशिश करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आकर्षित महल था। पर वो महल कभी वो इंसान बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो महल उसका एक अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपना घर को आग में जलता हुआ देख उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जीकर क्या करूँगा, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। तो वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तो फिर उसे किसी ने रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। तो जब उसे पता चला कि ये महल मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलते हुए तमाशा देख रहे थे, उस भीड़ में ये भी खड़ा हो गया और ये भी तमाशा देखने लगा। अपने आंखों से अपने महल को जलता हुआ देखने लगा। इतनी देर में ही उनका बेटा उनके सामने आके खड़ा हो गया और वो अपने बेटे को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। तो फिर वो उसके सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसे बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है किसी को। तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने इस घर का कल ही सौदा कर दिया। तब उसके बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं इस महल का सौदे का बात तो करने गया था, पर इस महल का सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसका पिताजी को पता चला कि इस महल का सौदा अभी हुआ नहीं है, तब फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर वो अपने छाती पीटने लगा। महल वही है और इंसान भी वही है। जब वो महल मेरा है तो वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में किसी जगह को, किसी इंसान को जब हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत हो जाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपने जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान और वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में कुछ भी घटना होता है आपके साथ, तो वो अच्छे कर्म आपको अवश्य बचाएगा। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुप के कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के पास चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। उस ईश्वर ने चारों तरफ कैमरा लगा के रखा है।
उसका ध्यान सारे लोगों के ऊपर रहते हैं कि कौन कुकर्म कर रहा है और कौन कर्म कर रहा है, तो वो सबको एक समान फल प्राप्त कराते हैं। हर एक इंसान पे परमात्मा अपने एक एक दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारा एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। 1 वर्ष वहाँ रह के उन दोनों ने काफ़ी धन कमाया। फिर दोनों ने सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय पे यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं थी। वो अपने पैरों से ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। दोनों ने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ पे रुक के धन का रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन का व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। तो उसने सोचा कि अगर हमने इतना धन कमाया है, अगर मैं इसको जंगल में ही मार कर छोड़ दूँ तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा। उसके मन में लालच समा गई, नहीं तो मुझे इसका आधा धन मुझे उसको देना पड़ेगा। अगर इसे मैंने मार दिया तो ये सारा धन मुझे प्राप्त हो जाएगा। उसकी मन में कई तरह की बातें प्रश्न होने लगी। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र का खाने में जहर मिला दिया। जब उसने वो जहर वाला खाना लेकर गया उसके पास, तो उसके मित्र ने वो खाना खा लिया और वो खाना खाकर वहीं पर मर गया। तो फिर वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर में आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने जितना भी धन कमाया था तो वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही ख़त्म कर दिया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होते गया। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तब उसके पिता ने प्रश्न किया कि बेटा, तुम इतना बीमार क्यों रहते हो? तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपने ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया। उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसे तूने जंगल में जहर देकर मार डाला, और मैं वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरा पुत्र के रूप में तेरा घर में जन्म लेकर आया हूँ। और मेरा तेरा हिसाब अब बराबर, और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो गीता के उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना ही चालबाज समझ ले, होशियार समझता हो खुद को, चाहे आज नहीं तो कल उसे अपने कर्म का फल जरूर से जरूर भुगतना पड़ेगा। देर सबेर उसको उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति को उसका बुरा कर्म किए हुए का फल मिले उसे छूट नहीं सकता है। उसे तो उसका बुरे कर्म का फल अवश्य मिलेगा और इसी जीवन में मिलेगा। गीता का तीसरा उद्देश्य यह है कि आज में जियो, कल का फिक्र करना छोड़ दो। कल का फिक्र कल के ऊपर ही छोड़ दो। तुम आज में जियो और आज के बारे में सोचो। जो व्यक्ति अपने बीता हुआ कल और आने वाला कल के बारे में सोचता रहता है, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता है। आपको जीवन में खुशी तभी मिल सकता है कि जब आप वर्तमान में जिए, तभी आपको आपकी खुशी प्राप्त हो सकती है। बीते हुए कल का और आने वाला समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज का जश्न मनाइए और आज ही खुशी से अपना जीवन बिताइए। गए हुए समय और आने वाले समय का चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बुद्धि और विचारों में होता है।
बीता हुआ कल और आने वाला कल महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो आज आप जी रहे हैं वही महत्वपूर्ण होता है। जो आप जी रहे हैं, जो पल आपके साथ चल रहे हैं, वही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप खुद को अपने बीते हुए कल में अटका के रखेंगे या फिर आने वाले कल का चिंता करके बैठेंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आज में ही जिए। खुद को कल और आने वाले कल पे अटका के ना रखें, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। गीता का चौथा उपदेश ये है, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई है, मेरे भाई है, मेरे गुरुजन हैं। इनके ऊपर मैं कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानते हैं वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो और भी ज़्यादा पाप बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जैसे आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप वो सब चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है। वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को और उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपने सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आपको इस ज़माने में खुश रहना है तो आपका अपने रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो वह कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से हद से ज़्यादा मोह ना करना। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, एक ना एक दिन वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको अपना अपमान भी सहना पड़ता है। और कई लोगों को तो मोह के वजह से ही अपना अपमान भी नहीं दिखता है कि सामने वाला मेरा इज्जत भी नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है, आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता कि वो सच है या झूठ है। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, उसी पे यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। रिश्ते में कभी रिश्ते दुख नहीं देते, दुख तो आपके मोह देता है आपको। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन से आपका कोई भी रिश्ते से दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश यह है, आप वह मत करो जो सब करते हैं, ताकि जो वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए है, जो तुझे करना चाहिए वह कर। तू कभी भी वो काम ना कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना मेरा कर्म नहीं है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पे नहीं जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो।
कभी भी वो काम ना करो जो दुनिया करती है, क्योंकि आजकल यह ट्रेंड हो गया है, यह फैशन हो गया है। सब करते हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही करेंगे। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नज़र आओगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों को पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचेगी। लेकिन जो आपका अपना है, खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करे कि इसे दर्द पहुँच सकता है, जिससे इसे हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुँचा सकते हैं। हमें डर बाहर वालों से नहीं, अपने ही घर के लोगों से है। बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना चाहिए। महाभारत का युद्ध 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार का भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारना चाहा। न जाने कितने बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश किया। वो उन सब का पराया नहीं था, वो उन सब का भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है, जो इंसान अपना रक्षा खुद ही नहीं कर सकता, तो उसका रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम हर कार्य में मेरे स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी, किंतु आप कह रहे हैं कि तू हमेशा और हमेशा मेरा स्मरण करता रह और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उस सब का डटकर मुकाबला करना होगा। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना, मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारी जीवन की डोर भी संभाल कर वो ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बल देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग में चल सकूं। लेकिन आपकी अपनी लड़ाई भी खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर ही करेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि यह कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करना होगा। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। कहीं न कहीं महाभारत की यह युद्ध एक जुआ की लत के वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपने पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपने ज़िंदगी में जब कोई गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे का हो या फिर किसी इंसान की हो,
या फिर कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप उसे ख़त्म कर दो, छोड़ दो अपनी बुरी आदतों को। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाए रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, यही सोचते रहते हैं, सिर्फ विचार पालते रहते हैं अपने दिमाग में कि हम कैसे करें, क्या करें। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए हर कोई सोच लेता है, लेकिन उसमें मेहनत करना बहुत कम लोग करते हैं कि हम मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करें। क्योंकि चाहना और सोचना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत कर कर कर्म करना बहुत ही मुश्किल है। सुंदर और फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, मेहनत करना वो कोई नहीं चाहता, लेकिन वो सब आपको ही करना पड़ेगा, तभी आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है तो उसको ना अच्छा शरीर मिलता है जीवन में, ना उसे अच्छा जीवन मिलता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो ना, तो आलस को अपने ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर दें। आलस से आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला तो नहीं, मगर आपके पास जो है आप उसे भी गंवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ है जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझकर भी, चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपने जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको जो करना चाहिए आप वो करते नहीं हैं। आपके मन सब कुछ समझकर भी वो आपको करने नहीं दे रहा है। इसलिए अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो मन को के बातों को समझना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिस चीज़ के लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर जाएगी, और जो चीज़ आपकी है तो वो कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो चीज़ आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रही और या फिर नहीं हुआ है, उसके लिए पछतावा करना छोड़ दें। गीता का 13वां उपदेश है, आप संसार से जितना ही मन लगाओगे उतना ही अपने जीवन में दुख और पीड़ा पाओगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में रोता रहता है, वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध कर कर कोई आपके पास नहीं आएगा, और अपने अच्छाइयों को भी आप नष्ट कर दोगे। तो ऐसे इंसान को कभी खुशी नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो बात बात पे गुस्सा करना छोड़ दो। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी का मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपके वजह से दुखता है ना, तो ध्यान रखना आपको भी वो दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी को दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता। जब आपका दिल कोई दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है।
इसीलिए आप चाहे किसी का मदद करो या ना करो, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है, जो किसी भी मुश्किल में, किसी भी बुरा वक्त में, हर दुख के समय में आपके साथ दे, तो वही आपका अपना है। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी ना, तब आपको समझ में आएगी कि आपको साथ देने के लिए कौन कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता रहता है कि ये व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा है और ये हमारे पास आएगा तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, जब आपको उनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है। जब यह बात लोगों को पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपको आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका एक अपना होता है, जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए। इस दुनिया में सब पराए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये बहुत सोचने वाली बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी भी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तब हमको एक दिन समझ आता है, अगर हमारे साथ ये नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा ही खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन हासिल उन्हें कुछ नहीं होता। बहुत लोग ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, तभी भी उन्हें ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से सही समय में कार्य करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करो, प्रेम भी हद से ज़्यादा ना करना, किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा ना करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको खराब कर देगा, हद से ज़्यादा मेहनत भी आपको खराब कर देगा। हद से ज़्यादा खाना भी नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज़्यादा भूखा रहना भी नुकसान पहुंचाएगा। हद से ज़्यादा सोना भी नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज़्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे, वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी यह गौर किया कि आपके अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों को अगर आप ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनके नज़र में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इसीलिए किसी को कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जिस दिन आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप कुछ नहीं रह जाते हैं।
उसकी नज़रों में आपके लिए कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए किसी इंसान को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी वो हजम कर सके। ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही वो बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद कर कर भरोसा मत करना। जैसे महाभारत के कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग बार बार उसके बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपने आंखें जरूर खुली रखना। गीता के 23वां उपदेश यह है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन जीत असल में अंत में उसी का होता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। गीता की आखिरी श्लोक है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन उसे विश्वास था महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, यहाँ पर ईश्वर है, यहाँ पे सत्य है, हमेशा वही जीतता है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़ों से बचकर रहना चाहिए, लेकिन जब आपके ऊपर आपकी चरित्र और अभिमान की हो तो आपको वहाँ लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उनके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, सम्मान की है, धृत चरित्र का है, अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ गौरवों न भरी सभा में अपमान की है, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुम्हें कभी भी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपकी चरित्र पर आ जाए, आत्मसम्मान पर आ जाए, तो चाहे वो जब आपका अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश यह है, चाहे जितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो बहुत परिश्रम से अपने ज़िंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की हिम्मत कभी भी नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश यह है, जो किसी और का है उस पर आप कभी भी अपना अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, ऐसे जगह के राज्य दे दिया जहाँ का भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं उग सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके सामने फीका लगने लगा। और उनके वैभव को देखकर, उनको सुख के देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उससे कई बेईमानियां कर षड्यंत्र कर उनसे वो सुंदर भूमि भी छीन लिया। उसने उस भूमि को इतना सुंदर बनाया था, उसमें भी उन्होंने कब्जा कर लिया।
तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी आप अपना अधिकार ना जमाएं। गीता का 27वां उपदेश यह है, वही इंसान जीवन में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसे ही आपका मन और बुद्धि होगा। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसे ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। रड़ोगुनी भोजन करोगे तो आपकी व्यवहार भी वैसे ही होगा और आपके काम भी वैसे ही होगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, प्रायश्चित और तामसी इन तीनों आहारों का वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन सत्य यही है, जो मनुष्य सात्विकता भोजन करता है, जो सात्विक भोजन करता है, उसके जीवन में शांति बनी रहती है। शांति और सुख हमेशा बनी रहती है और वो शांति से जीते हैं, उसे शांति के सुख हमेशा मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप चाहे जितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन पांडवों को जंगल में मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने उनको पकड़ लिया और उसका मित्र भी उसको छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहता था, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पर पहुंच गया, उसकी जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए जो इंसान बुरा है उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता है, समय का कद्र नहीं करता, उसका जिंदगी के सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गंवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो समय का कदर जरूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा।